नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 26 एएस फॉर्म के बारे में। इनकम टैक्स 26 एएस फॉर्म क्या है, 26 एएस में टैक्स संबंधी क्या जानकारी होती है, 26 एएस को कैसे हम डाउनलोड कर सकते हैं और ITR भरते समय इनकम टैक्स सेक्शन में डाटा का सही मिलान हम कहाँ से करते हैं, ये सारी जानकारी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आप वीडियो के साथ में अंत तक बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, घंटी को प्रेस करें, जिससे कि हमारे चैनल पे आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट्स आपको समय पर मिलती रहे। 26 एएस फॉर्म के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर incometax.gov.in पे लॉगिन करना है। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ रहा है, लॉगिन पे क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ रहा है लॉगिन पेज। यहाँ पे इंटर योर यूज़र ID, आपको यहाँ पर अपनी यूज़र ID यानी पैन नंबर डालने हैं। पैन नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है, जिसमें आपको पासवर्ड डालने हैं। यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद में आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका ये ई फिलिंग पोर्टल 2 है वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, मैंने पहले से ही असेसमेंट ईयर 2021-22 की जो ITR है वो फाइल कर दी है। अब आपको यहाँ पे 26 एएस के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो इस जानकारी से पहले अपन कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में समझ लेते हैं कि 26 एएस फॉर्म वास्तव में है क्या। 26 एएस फॉर्म क्या होता है? आप अपनी आमदनी और टैक्स के बारे में फॉर्म 26 एएस की मदद से सही स्थिति को जान सकते हैं। आपके फॉर्म नंबर 26 एएस में टैक्स काटने वाले व्यक्ति, संस्था का नाम, टैन नंबर और टैक्स की रकम आदि का भी इसमें जिक्र किया जाता है। 26 एएस एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें करदाता की सभी टैक्स संबंधी जानकारी जैसे TDS यानी स्रोत पर कर कटौती, अग्रिम कर आदि शामिल होता है। और जो नई आयकर वेबसाइट है उसकी शुरुआत के बाद से करदाता नए पोर्टल से फॉर्म 26 एएस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपने अपनी आमदनी पर टैक्स चुकाया है या आपको हुई कमाई पर किसी व्यक्ति या संस्था ने टैक्स काटा है तो उसका जिक्र भी आपके फॉर्म नंबर 26 एएस में मिल जाता है। इसके अलावा अचल संपत्ति की बिक्री पर टैक्स कटौती का जिक्र भी 26 एएस में किया जाता है। अगर आप कोई अचल संपत्ति बेच रहे हैं तो यह खरीदार की जिम्मेदारी है कि वह ज़मीन या घर की कीमत का एक हिस्सा टैक्स के रूप में काटे और उसे सरकार के पास जमा कराए। आपको इसके बदले में वह एक रसीद देता है। यह विवरण भी आपको 26 एएस फॉर्म में मिलता है। किराए पर दी गई प्रॉपर्टी पर टैक्स कटौती। अगर आप एक भारतीय नागरिक हैं और हर महीने किराए के रूप में 50,000 रुपये से अधिक की रकम कमाते हैं तो आपके किराएदार को इस पर TDS काटना होता है। इसके अलावा अधिक कीमत के ट्रांजैक्शन का विवरण भी 26 एएस में होता है। इन सब के अलावा अगर आपके बैंक या किसी वित्तीय संस्थान से हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन किया है तो वे संस्थान आप अपने सालाना सूचना रिपोर्ट में सरकार को इसकी जानकारी देते हैं। आपके फॉर्म 26 एएस में यह डिटेल भी लिखी होती है। अगर आपने म्यूचुअल फंड में बड़ी रकम का निवेश किया है, संपत्ति खरीदी है या कॉरपोरेट बॉन्ड में बड़ा निवेश किया है तो इन सब का विवरण 26 एएस में होता है। एडवांस टैक्स का विवरण भी 26 एएस में दिया हुआ होता है। अगर आपने किसी वित्त वर्ष में सरकार को एडवांस टैक्स चुकाया है तो इसका जिक्र भी 26 एएस में किया जाता है। सरल शब्दों में हम कहें तो 26 एएस आपके हर तरह के टैक्स का सालाना स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त अपने सभी टैक्स का विवरण आप यहाँ पर 26 एएस में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम 26 एएस के बारे में देखते हैं कि उसको किस प्रकार से डाउनलोड करते हैं, उसमें क्या क्या जानकारी रहती है। तो आपको यहाँ देखिए ई फाइल में जाना है। ई फाइल में इनकम टैक्स में नीचे आपको चौथा ऑप्शन मिलेगा व्यू फॉर्म 26 एएस। इस पर आपको क्लिक करना है। इसमें एक डिस्क्लेमर आता है, डिस्क्लेमर को आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में इसको आप कंफर्म कीजिए। कंफर्म करने के बाद में नया पेज ओपन होता है। यहाँ पे देखिए, अटेंशन टैक्स पेयर्स, प्लीज़ इंसिस्ट ऑन गेटिंग फॉर्म नंबर 16 एंड 16A फ्रॉम योर डिडक्टेड डाउनलोड ओनली फ्रॉम ट्रेसेज वैलिड फॉर्म 16 क्लिक हियर। यहाँ पे आपको एग्री पे क्लिक करना है और प्रोसीड करना है। जैसे आप प्रोसीड करते हैं तो आपको देखिए नीचे दिखाई दे रहा है क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26 एएस टू व्यू फॉर्म 26 एएस और नीचे है ई वेरीफाइड सर्विसेज ऑन ट्रेसेज। तो आपको यहाँ पे पहले पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये पेज ओपन होता है।
एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 203 AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब आप किस असेसमेंट ईयर का टैक्स फॉर्म नंबर 26 निकालना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप पिछले वर्ष का निकालना चाह रहे हैं तो 21-22 व्यू एज HTML पे क्लिक करना है आपको। उसके बाद में व्यू एंड डाउनलोड और फिर एक्सपोर्ट एज PDF। जैसे आप एक्सपोर्ट एज PDF करते हो तो ये सिस्टम में आपकी डाउनलोड हो जाती है। इसको आपको ओपन करना है। यहाँ पे देखिए, इसको अपन ओपन करते हैं तो ये आपका फॉर्म नंबर 16 है, वो 4 पेज में ओपन हो चुका है। आपका किस किस वक्त टैक्स कटा है देखिए यहाँ पे सीरियल नंबर, सेक्शन A यानी कि किस सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्ट हुआ है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन की डेट आती है, स्टेटस ऑफ बुकिंग, डेट ऑफ बुकिंग, रिमार्क्स, एनुअल पेड एंड क्रेडिटेड, ये राशि आपकी जमा हुई है और इस पर आपने जो टैक्स डिडक्ट किया है वो ये है, नीचे आ रहा है कंप्लीट। और इस टैक्स कटौती का आप अपने जब ITR फिल कर रहे हैं तो उसमें टैक्स सेक्शन जो आता है उसमें आप मिलान कर सकते हैं कि आपने जो टैक्स कटवाया है और जो फॉर्म नंबर 16 में आ रहा है उसमें कोई मिसमैच नहीं है। अगर मिसमैच है तो आप अपने DDO के माध्यम से अपने CAS इसको सही करवा सकते हैं। इस प्रकार से आप फॉर्म नंबर 26 के माध्यम से आप अपने टैक्स कटौतियों का विवरण है वो आसानी से देख सकते हैं।